ईरान पर आपको पता ही है कि जब हमले और सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद एहतजाज हुए हैं और एहतजाज कल भी हुए, आज भी हुए और मतलब बहुत से लोगों की जानें गई हैं। यूनिवर्सिटी, स्कूल्स बहुत सारे बंद थे, पेपर्स भी कुछ कैंसिल हुए हैं। काशिफ मुश्ताक हमें कराची की सूरत हाल बता रहे हैं। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज़ से कराची के हालात ख़राब हुए और उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ न सिर्फ सड़कें बंद हुई बल्कि पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान जो है वो कशीदगी भी रही, हालात कंट्रोल किए गए और अब सूरत हाल ये शहर में कि तमाम तर नफरी जो है वो मुख्तलिफ सड़कों पर लगाई गई है, पुलिस के गश्त को बढ़ाया गया है और न सिर्फ पुलिस बल्कि रेंजर्स की नफरी भी जो है वो मुख्तलिफ मकामात पर डिप्लॉयड कर दी गई है। हम इस वक्त माई कराची रोड से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। माई कराची रोड और MT खान रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए दोनों ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए हैं। पुलिस रेंजर्स की नफरी डिप्लॉयड कर दी गई है और कंटेनर्स लगाकर बाकायदा तौर पर रोड को दोनों तरफ से बंद किया गया है। जो ट्रैफिक आए चंडीगढ़ रोड से या फिर ICI ब्रिज से इस जानिब आ रही है उसे जो है वो टावर की तरफ मोड़ा जा रहा है, जबकि जो बिलावल हाउस की जानिब से बोर्ड बेसन की तरफ ट्रैफिक आ रही है उसे भी जो है वो डाइवर्ट किया जा रहा है क्लिफ्टन की तरफ। इस रोड को मुकम्मल तौर पर बंद किया गया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को या गैर मुतल्लका गाड़ी को जो है वो यहाँ नहीं आने की इजाज़त है और पुलिस की नफरी बाकायदा तौर पर चेक कर रही है। सवेरे आज जो है वो शाहरा फैसल का जो एक ट्रैक FTC से मेट्रोपोल की जानिब आता है उसे मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया था, लेकिन ट्रैफिक की शदीद मुतासर होने की वजह से जो है वो उसे खोल दिया गया और अब सिचुएशन ये है कि शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक खुले हुए हैं। चलिए दैट इज़ बेटर कि शाहरा फैसल के दोनों ट्रैक खुले हों, क्योंकि कल बहुत ज़्यादा डिटूर्स थे, ऑब्वियसली बहुत सी सड़कें जो थीं वो बंद थीं, लेकिन सोशल मीडिया पे बताया भी जा रहा था ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कि कौन सी रोड्स बंद हैं और कौन सी लें। बट इट सीम्स टू बी बेटर नाउ। लाहौर में क्या सूरत हाल रही और अभी है, मियां आबिद हमें बता रहे हैं। जी, लाहौर में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जो है वो सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, क्योंकि जो फितना और खारिज के दहशतगर्द हैं उनके खिलाफ भी ऑपरेशन जारी है, कॉम्बिंग ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन जारी हैं। इसके साथ ही जो हसास मकाम हैं वहाँ पे भी पुलिस की भारी नफरी तैनात है। एक रास्ता जो है वो पुलिस लाइन के इर्द गिर्द जो है वो एक ही सड़क जो है वो बंद कर दी जाती है ताकि वहाँ से गुजर ना सकें, तो दूसरी साइड पर जो है वो दो तरफा ट्रैफिक चलाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा मसला जो है वो यहाँ पर अमरीकी कौंसल खाने का है, जो शिमला पहाड़ी के गिर्द है। इसके एक तरफ एम्प्रेस रोड है, दूसरी तरफ अजर्टन रोड है और तीसरी तरफ पीछे इसके गवर्नर हाउस है और उसके साथ ही माल रोड से मुलिका काफ़ी सड़कें हैं, गरीशाओं को भी रास्ता जाता है। तो ये चारों तरफ से जो है वो कंटेनर यानी डबल कंटेनर लगाकर इस रास्ते को बंद किया गया है और पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे तैनात है। इसके अलावा दीगर जो हसास मकामात हैं जैसे दाता दरबार है, बादशाही मस्जिद है, इनके इर्द गिर्द जो है ख़ासतौर पर जो सहरी और अफ्तारी का वक्त होता है पुलिस की भारी नफरी तैनात की जाती है। लेकिन इसके अलावा भी सिक्योरिटी मरीज लिए गए हैं, बैरियर लगाकर सड़कों को मुख्तलिफ शाहराएँ जो साथ मिलती हैं उनको बंद किया जाता है और उसके बाद शहरों के जो है वो दो तरफा ट्रैफिक जो है वो एक सड़क पर रवां दवां रखी जाती है। पीछे जो थे कंटेनर्स वगैरह भी नज़र आ रहे थे। मियां आबिद, थैंक यू। अच्छा, इस्लामाबाद में भी ऑब्वियसली आपको पता है बड़े प्रोटेस्ट वगैरह भी हैं और रेड जोन वाला पूरा एरिया वो तो वैसे ही बंद करके रखा ही होता है, लेकिन ऑल रोड्स लीडिंग टू इट हैव बीन क्लोज्ड ऑफ एज वेल। अब से कुछ देर पहले हमारी साथी दुआ मिर्जा उन्होंने जो विजुअल्स देखे हमसे शेयर कर रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ होने वाले एहतजाज के बाद इस्लामाबाद की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है, लेकिन इस्लामाबाद में मामूल की ज़िंदगी इस वक्त रवा दवा है। मैं इस वक्त डी चौक पे मौजूद हूँ और डी चौक और रेड जोन को आने वाले तमाम रास्ते इस वक्त खुले हुए हैं। सुबह के औकात में सरीना चौक की तरफ का रास्ता बंद किया गया था, जबकि मार्गला और मैरीहेड से पार्लियामेंट आने वाले रास्ते खुले हुए थे, लेकिन अब तमाम रास्तों को खोल दिया गया है। मगर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। आज इस्लामाबाद पुलिस के साथ रेंजर्स के जवान भी तैनात किए गए हैं और वो भी सिक्योरिटी का हिस्सा है, जबकि शहर को सेफ सिटी के जरिए भी मॉनिटर किया जा रहा है। शहर के जो आउटर 25 नाके हैं उस पर भी इजाफी पुलिस तैनात कर दी गई है। SSP ऑपरेशन काजी अली रजा के मुताबिक सीनियर अफसरान खुद भी प्रैक्टिकली ग्राउंड में मौजूद है ताकि सिक्योरिटी को मॉनिटर किया जा सके। अब इस्लामाबाद में चूँकि सिक्योरिटी थ्रेट पहले भी था, इसके बाद कल एहतजाज हुआ और आज पार्लियामेंट का सेशन भी है और रमज़ान भी चल रहा है, इसलिए हर पॉइंट पर पुलिस को तैनात किया गया है। इमाम बारगाहों, मसाजिद पर भी पुलिस की इजाफी नफरी लगाई गई है और रज़ाकारों के साथ भी लाइजॉन डेवलप किया गया है, जबकि ज़िला इंतज़ामिया ने शहर में 144 दफ़ा नाफिज भी की हुई है और इसके मुताबिक कोई भी एहतजाज या लोगों के इज्तिमा पर पाबंदी है। बहुत शुक्रिया दुआ, और आपने हमें करेक्ट भी कर दिया बिकॉज कल तक तो हमें यही रिपोर्ट्स थी, बल्कि आज सुबह तक भी कि रेड जोन की तरफ हर चीज़ बंद है, बट नाउ यू से एवरीथिंग इज ओपन। लेट्स टेक यू टू पेशावर नाउ और नादिया सबूही हमारा इंतजार कर रही हैं। नादिया बता रही हैं व्हाट्स द लेटेस्ट ओवर देयर।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ अमरीकी कॉन्सुलेट के सामने, जिससे मुतसिल जो रोड है उसको ट्रैफिक के लिए बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो मजबूरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी पहले से हाई अलर्ट थी। ड्रोन उड़ाने पर पाबंदियाँ की गई थी और चीफ सेक्रेटरी की तरफ से पब्लिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र मजहबी इबादत गाहें हैं, पब्लिक मकामात हैं या जो सरकारी इमारात हैं, सरकारी दफातर हैं, उनमें सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। और यूँ खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में भी ईरान पर हमले और सुप्रीम लीडर की शहादत के खिलाफ जो मुजाहरे किए जा रहे हैं, उसमें एहतियातन सिक्योरिटी के इंतजाम ज़्यादा कर दिए गए हैं। ऑलराइट, सो नादिया आपसे लिटरली कुछ देर पहले की सूरत हाल हमें दिखा रही थी, बता रही थी। अभी हम एक ब्रेक ले लें।